गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एसएससी टॉपर सीक्रेट। ठीक है, तो आज हम करेंगे सीजीएल में पूछे गए सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, टॉप डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी तरीके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ग्रोथ फॉर्म ऑफ ए प्लांट कंप्राइजिंग इट्स साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं हैबिट। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, सिर्फ 1.26% स्टूडेंट्स ने राइट किया था। 84% बच्चों ने इसको गलत कर दिया। 12 सितंबर 2024 की शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो ग्रोथ फॉर्म होती है ना प्लांट की, उसके साइज को कंप्राइज करते हुए और शेप ओरिएंटेशन, उसको क्या बोलते हैं? हैबिट। ठीक है, इसमें और कुछ समझाने लायक था भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, एमजी म्यूजिक अवार्ड्स इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो नागालैंड। देखो ये क्वेश्चन भी कितना टफ था, सिर्फ 1.71% बच्चों ने ही इसको ठीक किया है। ठीक है, 10 सितंबर को शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो एमजी म्यूजिक अवार्ड्स है वो कौन से को प्रेजेंट करता है? नागालैंड प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। इसमें ना एक बेस्ट आर्टिस्ट रॉक का जो अवार्ड था ना, वो मिला था हितेश को। हितेश, ठीक है, और ये सेकंड टाइम उन्होंने जीता है। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इन विच म्यूजिकल नोट डिड न्यूलैंड पुट द मेटल्स CO and Ni with halogens? ठीक है, तो कोबाल्ट और निकल, दिस इज कोबाल्ट एंड दिस इज निकल। ठीक है, तो कौन सी म्यूजिकल नोट में किया था? तो डीओ बोले तो इसका मतलब होता है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात कब किया था उन्होंने? 1886 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट वुमेन्स इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच होस्टेड इन इंडिया इन 1976? तो बेंगलोर में हुआ था। स्टेडियम नेम चिन्ना स्वामी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर। ठीक है, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, एज पर अ रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, व्हाट वाज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन महाराष्ट्र फॉर द ईयर 2021 टू 22? तो 3.5% है। अच्छा, और जो इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स है उनकी मैं बता देता हूँ। राजस्थान का बता देता हूँ, एक सेकंड, राजस्थान का बता देता हूँ, यूपी का, और किसका बताना है? दिल्ली का बता देता हूँ। ठीक है, और एक और किसका बताना है? MP का बता देता हूँ। चलो ठीक है, तो राजस्थान की क्या थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट? तो जो राजस्थान का था वो था हमारा 4.2%। ठीक है, और मैं 2024 की बता रहा हूँ भाई, ध्यान रखना। ठीक है, 2024 की बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2.6% यूपी का था। तो दिल्ली का था, मेल का बताता हूँ पहले मैं आपको। मेल का था 5.1% और फीमेल का था 6%। ठीक है, अच्छा क्या बचेगा हमारा? एमपी का कितना? मध्य प्रदेश में मई से 3.5% था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एग्रीकल्चर शॉट इज अ टर्म यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो क्रिकेट में होते हैं एग्रीकल्चर शॉट। तो ये एग्रीकल्चर शॉट होता क्या है? एग्रीकल्चर शॉट होता है कि कोई भी लाइक बैट्समैन है, उसके द्वारा खेलेगा कोई भी बैड शॉट। ठीक है, बैड शॉट प्लेड बाय अ बैट्समैन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन पे आ गए हम, और आप डिफिकल्टी लेवल का चेक कर सकते हो। देखो ओनली 2.92%। तो मैंने स्टार्टिंग से जो सबसे टफ क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट कर रखा है मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, वट काइंड ऑफ फिलोटैक्सी वॉज एग्जामिन्ड इन गुआवा प्लांट? ठीक है, तो वो अपोजिट होती है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जो भी टू लीव्स होती है हमारी, टू लीव्स लाइक ग्रो फ्रॉम ईच नोड, ग्रो फ्रॉम ईच नोड ऑफ द स्टेम। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शंस में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट,
मेरा भाई छानू सिक्योर्ड सिल्वर मेडल एट विच कॉमनवेल्थ गेम्स। देखो ये तो मेरा भाई छानू के लेके भी बच्चों ने गलत कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर कहता है 2014, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करेंगे इन फ्यूचर में, पक्का आपको देखने मिलेगा किसी ना किसी एग्जाम में। नेक्स्ट, इन जुलाई 2020 which state initiated the Ashirwad scheme to extend financial support for a daughter's marriage who belongs to a family earning a lower income। तो पंजाब का इनिशिएटिव था, ठीक है, आशीर्वाद स्कीम, ठीक है। कब लॉन्च हुई थी हमारी? जुलाई 2020। सीधा क्वेश्चन है भाई, कुछ समझने लायक है नहीं इसमें। नेक्स्ट, विच स्पीसीज इज नॉन एज ब्लैक लिप्ड पर्ल oyster फाउंड इन द इंडो पैसिफिक विद इन ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा पिंटा मैग्रेटिफेरा। ये भी भाई इसमें क्या समझाने लायक है, कुछ है नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है तो समझाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, which two organic chemists are known for observing the peroxide effect in adding reagents to unsaturated compounds in 1933। ठीक है, तो किसने किया था ये? कौन थे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट थे? तो वो थे हमारे मॉरिस एस गैरिश एंड फ्रैंक आर बायो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? पेरोक्साइड इफेक्ट को इसमें एडिंग रिएजेंट्स टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन 1933। ये भी डेट भी याद रखनी है आपको, ईयर कब किया था उन्होंने, 1933 में। नेक्स्ट, इस पे थोड़ा फोकस करेंगे इस क्वेश्चन पे हम। मैच द पॉइंट्स अंडर कॉलम ए विद दोस अंडर कॉलम बी। तो कॉलम में क्या है? सब फिलम है, कॉलम बी में एनिमल दिए गए हैं, ठीक है। तो जो हेक्सोपोडा होता है ना, हेक्सोपोडा ये होता है किसका? मॉस्किटो का। दिस इज वन, ठीक है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा मैं इसमें हेक्सापोडा को लेकर। तो जो हेक्सापोडा सब फिल्म होता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूट्स क्या करता है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे आप हेक्सापोडा को लेके, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था हमारा? क्रस्टेशिया, ठीक है। क्रस्टेशिया क्या है हमारा? ठीक है, इसको भी देखो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस करूँगा भाई, थोड़ा मैनेज करोगे आप। तो क्रस्टेशिया क्या होता है हमारा? ये एक वाइड स्प्रेड आर्थ्रोपोडा की क्लास है क्रस्टेशिया, जो कहाँ रहती है? लिव मोस्टली इन वाटर, ठीक है। जिनके ना एंड हैव ए हार्ड शेल, इनकी हार्ड शेल होती है, हैव अ हार्ड शेल और अ सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। सी क्रस्टेशिया के बारे में बताया मैंने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस कौन से एनिमल में मिलता है हमें? ये मिलता है हमें डाफनिया में, ठीक है। तो दिस इज सेकंड। मायरियापोडा जो इसमें होता है हमारा रिंग, ठीक है। और कैलिसेराटा ये होता है हमारा लिमुनस में, ठीक है। तो दिस इज 4, ठीक है। गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क्स। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क्स अगेन। एट विच ओलंपिक्स वॉज खो खो फीचर्ड इन एन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम? तो 1986, ठीक है। 1986 में किया था। और कौन से ओलंपिक थे? वो थे हमारे बर्लिन ओलंपिक्स। बर्लिन ओलंपिक्स, बर्लिन का हमारा जो कि जर्मनी है, जर्मनी का कैपिटल है, ठीक है। बर्लिन ओलंपिक्स में। और इसमें ना एक और इंडियन गेम फीचर किया गया था, उसका नाम क्या था? मल्लखम्ब, ठीक है। तो इस गेम में क्या होता है? मल्लखम्ब में लगे खम्बा होता है, उसके ऊपर जिमनास्ट परफॉर्म करता है एक्रोबेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों गेम 1986 में, खो खो, ठीक है, और कबड्डी भी, यस कबड्डी भी पूछ सकता है। तो कबड्डी भी जो है हमारा बर्लिन ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। 3 गेम इंट्रोड्यूस किए गए थे, मल्लखम्ब, कबड्डी एंड खो खो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एप्स बर्ड क्लास? तो क्या होता है? टेरोपस होता है, टेरोपस, ठीक है। श्रुति होता है, म्यूफ्रॉन होता है, और सीटाकुला होता है। टेरोपस नहीं होता है। टेरोपस क्या होता है? टेरोपस कौन सी लाइक डोमेन होता है? डोमेन होता है इनका यूकैरियोटा, यूकैरियोटा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इनका जो किंगडम होता है एनिमेलिया होता है, किंगडम एनिमेलिया,
और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में क्या है, इनको फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, टेरोपस को। ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज फ्लाइंग फॉक्स। क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे लैक टेल, उनकी पूंछ नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट। In the year 1925, who extracted lipids from an erythrocyte sample and found that lipid monolayers are good for measuring molecular surface area versus lateral pressure। तो गॉटर एंड ग्रेंडल ने इसको एक्सट्रैक्ट किया था लिपिड्स में, क्या फॉर्म करने के लिए? एरिथ्रोसाइट सैंपल, और ढूंढा था किसको? लिपिड मोनोलेयर्स को, जो कि गुड होते हैं मेजर करने के लिए, अच्छे होते हैं मेजर करने के लिए मोलिकुलर सरफेस एरिया वर्सेस लेटरल प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश इन द ईयर डैश proposed a new intermediate monetary aggregate to be referred to as NM2। तो डॉक्टर वाई वी रेड्डी 1988 में ग्रुप था, डॉक्टर वर्किंग ग्रुप था, चेयरमैनशिप किसके अंडर थी? डॉक्टर वाई वी रेड्डी। कौन से ईयर में? 1998 में। एंड ये NM2 क्या है? इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम SI भी बोलते हैं। ठीक है, किसकी? प्रेशर की, ऑफ प्रेशर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान रखोगे इसका क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो डॉक्टर वाई वी रेड्डी की चेयरमैनशिप के अंडर 1988 में एक न्यू इंटरमीडिएट मोनोलिटी एयरफिट एस NM2। ठीक है, नेक्स्ट। Who among the following was one of the recipients of the inaugural Professor C.R. Rao's Centenary Gold Medal Award in 2021? This is also important question, स्टार मार्क करेंगे इसको हम। तो जगदीश भगवती थे वो। ठीक है, तो ये ना हमारे इंडियन बोर्न अमेरिकन इकोनॉमिक्स हैं, अर्थशास्त्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। इंडियन बोर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, प्लस इससे भी ज्यादा एक जो चीज क्या है इनके बारे में, इनको ना पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। ठीक है, पद्म विभूषण मिला हुआ है इनको। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट। Who published the logistic equation model of population growth in 1838? तो पियर फ्रैंकोइस वर्सल्ट। ठीक है, ये लॉजिस्टिक इक्वेशन मॉडल उन्होंने दिया था पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए इन 1838। ये ईयर भी ध्यान रखूंगा हम। ठीक है, नेक्स्ट। व्हेन वाज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 2 स्टार क्वेश्चन। तो 2008 में दिया था। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस किया गया था क्या प्रोवाइड करने के लिए? हेल्थ इंश्योरेंस टू BPL कार्ड होल्डर्स या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन जो था। ठीक है, नेक्स्ट। यू अज्यूम चार्ज एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी ऑन 31 जुलाई 2021। ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो SN गोरमाडे। ठीक है, तो इनको नया वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी बनाया गया था कब? 31 जुलाई 2021 को। अच्छा, अभी इस चीज से आप एक चीज ध्यान देखो कि 2021 के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स ऑफ 2021 पूछे जा रहे हैं। अब देखो, हम चीजों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग आप क्या कर रहे हो कि लाइक 2024 के इतने करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो मैं ये बोलूंगा आपको कि एक लिमिटेड कंटेंट बनाओ आप। पहली बात तो आप ना एक ऐसा शेड्यूल बनाओ अपना कि जिसमें आप ना 2024 को इतना टाइम दो ना, उसको मर्ज करके आप पिछले 4 साल के भी पढ़ो, 23 के भी, 2 के भी और 21 के भी। 21 तक ठीक है ना फ्रेंड, 20 के भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जैसे कि अब CGL 2025 आएगा ना, तो आप ये है कि 2021 तक के भी पढ़ लोगे ना, तो दैट इज इनफ। ठीक है, तो जितना टाइम आप 2024 वालों को दे रहे हो ना, मैं बोलूंगा कि उस टाइम को मर्ज करके आप, जितना टाइम आप इसको दे रहे हो, इस टाइम को मर्ज करके थोड़ा टाइम
2023 को भी दो, 22 को भी और 21 को भी, ठीक है। तो इससे आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। एंड आप देख सकते हो क्वेश्चन और डिफिकल्टी लेवल देखो इसका कितना है, 4.14% बच्चों ने इसको राइट अटेम्प्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट, the election laws amendment bill passed in the parliament recently seeks to implement certain electoral reforms. One of them is eligibility date. Till now, only one date, 1st January, was considered for deciding eligibility with respect to age. What reform does the bill seek in this regard? तो उन्होंने 4 डेट इंट्रोड्यूस की थी, कौन सी? ओनली 1 डेट बोला इसमें 1 जनवरी, तो 4 डेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, 1st जनवरी, 1st अप्रैल, 1st जुलाई एंड 1st अक्टूबर। अब देखो इसमें कितने मंथ का गैप है, 3 मंथ्स का। इसमें कितने मंथ्स का गैप है, मई जून 2 मंथ्स का, और फिर इसमें जुलाई अगस्त सितंबर अगेन, तो 322 ट्रिक है इसकी, ध्यान रखना। जनवरी के 3 महीने बाद अप्रैल आता है हमारा, फिर अप्रैल के 2 महीने बाद जुलाई आता है, और जुलाई के 2 महीने बाद अक्टूबर, ठीक है फ्रेंड्स। फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड IIIPDF। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे आप इसको। क्या मीनिंग है इसका, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो क्या ठीक है इसके बारे में कि IIPDF जो है उसको सेटअप किया गया था 2017 में। दिस इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। द फंड्स फॉर IIPDF आर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं है। तो इसको फंड प्रोवाइड किए जाते हैं किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, DEA। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट गलत हो गई हमारी। So this scheme is notified under the Department of Economic Affairs. नोटिफाइड नहीं किया ना, इसको फंड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट जो है हमारा ये ठीक था, ठीक है। मीन्स नेक्स्ट, when was the duty free tariff preference DFTP scheme for least developed countries LDCs announced by India? तो it is in 2008. Again most important questions था, मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019 deals with subsistence allowance in which of the following sections? तो it is of section 5। थोड़ा और डीपली पढ़ते सेक्शन 5 को। तो जैसे कि इसमें आपने पढ़ा कि द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 डील्स विद सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो ये अलाउंस किस किस को मिलता है, ये सिर्फ वाइफ को मिलता है और या फिर और डिपेंडेंट जो चिल्ड्रन उनके, ठीक है, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ठीक है। एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक और पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अकॉर्डिंग टू मी, तो जो मजिस्ट्रेट होता है ना, मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो वो डिसाइड करता है कि determines the amount of allowance, ठीक है। तो इस केस में ना जो वाइफ होगी वो ये नहीं बोलेगी कि मुझे भाई इतने पैसे चाहिए, मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि भाई कितना अलाउंस उसको मिलना चाहिए, ठीक है। और अलाउंस किस को मिलेगा, वाइफ को मिलेगा और डिपेंडेंट चिल्ड्रन को, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज गोनियालिक्स बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये डीन ऑफ फ्लैगलेट्स, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है भाई 2-3 बारी, तो इसको आप अपने नोट्स में शामिल करो और भाई 1-2 बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। तो डीन ऑफ फ्लैगलेट्स क्या होते हैं हमारे, तो जितने भी डीन ऑफ फ्लैगलेट्स होते हैं ना, ठीक है, ये कंटेन करते क्या, रेड एल्गल प्लास्टिड्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्मार्क अगेन। व्हेन वाज द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की, एक वर्ड।
तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उनकी सैलरीज और कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल जो था वो 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था। एक बात तो ये हो गई है। कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? लोकसभा में हुआ था। कब हुआ था? 30 नवंबर 2021। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ गैमेट्स आर फाउंड इन स्पैरोगेरा? स्पैरोगेरा क्या होता है ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फिर सॉरी मैंने ना इसमें हाँ स्पायरोगेरा नहीं होता, स्पायरोजेरा होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी? स्पायरोजेरा। ठीक है, ये इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसकी जो शेप होते हैं ना स्पायरल होते हैं, स्पायरल इन शेप। ठीक है, एक बात तो ये होगी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होते हैं? क्लोरो ऑफ द क्लोरोप्लास्ट सोर्स होते हैं, ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और इसके जो मेंबर, इसको ना हम एक और इम्पोर्टेंट है, इसको हम ना वाटर सिल्क मरमेड मरमेड्स ट्रीज के नाम भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रेसेस सॉरी। ठीक है, वाटर सिल्क मरमेड्स ट्रेसेस। ठीक है, तो क्या होते हैं हमारे? आइसोगैमस एंड नॉन फ्लैगलेटेड, ये मिलता है अंदर हमें स्पैरोगेरा के अंदर। ठीक है, आइसोगैमस एंड फ्लैगलेटेड। आइसोगैमस ठीक था लेकिन फ्लैगलेटेड नहीं होता, वो नॉन फ्लैगलेटेड होता है। हेट्रोगैमस एंड फ्लैगलेटेड, ये तो बिल्कुल भाई ब्लंडर हो गया। नॉन फ्लैगलेटेड यहाँ पे ठीक था, बट हेट्रोगैमस, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निरुपमा संजीव इज अ फेमस डैश प्लेयर ऑफ इंडिया। तो टेनिस प्लेयर है भाई। ठीक है, देख लो 4.50% बच्चों ने राइट किया है इस क्वेश्चन में। 26 सितंबर भी शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप। तो जो निरुपमा संजीव थे वो तो फेमस टेनिस प्लेयर थे इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट, गंधर्व महाविद्यालय विच वॉज फाउंडेड बाय पंडित विनय चंद्र मोदगल्या इज लोकेटेड एट तो न्यू दिल्ली। इसमें भी देखो ऐसा कुछ समझाने लायक है नहीं, न्यू दिल्ली सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है भाई। गंधर्व महाविद्यालय किसने फाउंड किया था? ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आगे। गंधर्व विद्यालय किसने फाउंड किया था? पंडित विनय चंद्र मोदगल्या। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना भाई, देख सकते हैं। और कहाँ लोकेट है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is not an amendment made to the Airport Economic Regulatory Authority AERA Amendment Act 2021? अच्छा, एक और चीज आप नोटिस करोगे इसमें, जो 2021 के जो अमेंडमेंट्स है ना, इन पे ज्यादा फोकस किया एग्जाम में। ठीक है, तो 2021 में जितने भी अमेंडमेंट हुए थे तो उसका एक वीडियो बना के मैं डालता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उससे गो थ्रू हो जाना एंड इट विल मेक यू स्टडी स्मार्ट एंड बाय दिस यू स्कोर गुड मार्क्स। फाइन। चलो तो ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट नहीं था? नहीं पूछा भाई, देखो नॉट। तो गवर्नमेंट कैन कॉल एनी एयरपोर्ट अ मेजर एयरपोर्ट जस्ट बाय नोटिफिकेशन। बिल्कुल कर सकते हैं भाई गवर्नमेंट ये काम। गवर्नमेंट अब ऑफर करती है एयरपोर्ट्स को एज ए पैकेज इन पीपीपी। पीपीपी क्या होता है? प्राइवेट पार्टनरशिप, सॉरी, इस पीपी मोड टू द प्रोस्पेक्टिव बिडर्स। पीपीपी ट्रिपल पी की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ठीक है। The major airport is one which has an annual traffic of minimum 35 lakh passengers। तो ये गलत है भाई। ठीक है, द गवर्नमेंट विल क्लब टुगेदर प्रॉफिट मेकिंग एंड लॉस मेकिंग प्रॉफिट्स। ये भी ठीक है। एयरपोर्ट, सॉरी, ये भी ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पॉइंट था ना ये गलत था हमारा। अच्छा, कितना होना चाहिए था एनुअल ट्रैफिक ऑफ? मिनिमम कितना होना चाहिए था? मेरे को इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है क्वेश्चन में। अच्छा हाँ, देखो इन्होंने अमेंडमेंट पूछा ना, बिल्कुल, तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं था भाई। ये चीज तो है, जो एक जो मेजर एयरपोर्ट है ना उसको इसमें जो दिया गया है ना कि देखो अ मेजर एयरपोर्ट इज वन इफ इट हैज एन एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक 35 लाख पैसेंजर्स। ये ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, पर ये अमेंडमेंट नहीं था। ये दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट। दिस स्टेटमेंट ठीक है पर ये अमेंडमेंट नहीं था। अमेंडमेंट 2021 जो कि AERA के अंडर था, तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं था। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मैच द फॉलोइंग आइटम्स। ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस
कब हुआ था? तो इससे 1988, दिस इज फर्स्ट। इंडियन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2004, ये सेकंड हो गया हमारा। द इंडियन रिपब्लिक ऑफ कोरिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब हुआ था हमारा? 2010। सेवन ट्रेड पॉलिसी रिव्यू 2021। ठीक है, अच्छा सेवन ट्रेड पॉलिसी रिव्यू था, सेवन जो था हमारा वो 2021 में था। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं भाई, पूछ सकते हैं एग्जाम में। सेवन जो ट्रेड रिव्यू था हमारा, पॉलिसी रिव्यू, तो ये कब हुआ था हमारा? 2021 में, ये तो रिसेंट में है। लेकिन क्या होगा अगर एग्जाम में सिक्स ट्रेड पूछ लिया तो भाई? सिक्स ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, तो ये तो हुआ था हमारा 2016 में। ठीक है फ्रेंड्स, और एक ये ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है, इसके लिए ऑफ फॉर ऑल WTO मेंबर्स। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हु हैज रिटन द बुक संगीत बाल प्रकाश? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड। ठीक है, तो किसने लिखी थी? ये लिखी थी विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। ठीक है, अच्छा भीमसेन जोशी कौन थे हमारे? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ना हमारे इंडियन वोकलिस्ट थे, इंडियन वोकलिस्ट। देखो ये एक फेमस पर्सनालिटी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और माइनर से मैं चीज बताता हूँ आपको इनके बारे में, जो कि ज्यादा पता नहीं होगी आपको। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते थे? लाइक हारमोनियम, ठीक है, हारमोनियम एंड एक और चीज थी इनकी, तानपुरा। ठीक है, तनपुरा। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज, इनको भारत रत्न मिला था कब? भारत रत्न 2008 में। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज पूछ लेते हैं, कौन से घराने से बिलोंग करते हैं? विच घराना डिड भीमसेन जोशी बिलोंग्स टू? तो इट्स किराना घराना है, किराना घराना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन 2022 विनय मोहन क्वात्रा took charge as the foreign secretary of India. Prior to this, he served as the ambassador of to which of the following countries? तो नेपाल के थे। सीधा सा क्वेश्चन है, तो समझाने लायक इसमें है भी नहीं। नेक्स्ट, an organic reaction used to convert an aryl diazonium salt into an aryl halide using a copper halide catalyst is called सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, ये तो ऐसे क्वेश्चन तो भाई जो होता है ना बहुत अनलक्की बच्चा, इनकी शिफ्ट में आ जाता है। अब भाई इसमें कभी मेरे को तो लगता नहीं किसी टीचर ने ये सब पढ़ाया होगा भाई, है इतनी खतरनाक केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In the context of cell division, which chromosomal behavior takes place at the leptotin stage? तो chromosomes begin to condense। ठीक है, ये behavior होता है। अच्छा लेप्टोटीन स्टेज क्या होती है? देखो भाई इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो the first five sub stages of prophase 1 in meiosis। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन। एक और चीज इसके बारे में, लेप्टोटीन स्टेज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, ठीक है, दिस इज टाइप ऑफ सेल डिवीजन। और इसमें पता क्या होता है, इसमें ना जो क्रोमोसोम्स है ना वो रिड्यूस होके हाफ हो जाते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस लेप्टोटीन स्टेज ना, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस होते हैं इनटू लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग थिन थ्रेड्स बन जाते हैं एंड दैट बिकम विजिबल इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो इट इज, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, कंडेंस इनटू लॉन्ग, ठीक है, थिन थ्रेड्स दैट बिकम विजिबल इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट,
ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई इज अ डैश कंसेप्ट, तो दिस स्टॉक कंसेप्ट मनी सप्लाई। तो देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो मनी सप्लाई है, ठीक है, तो इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है आरबीआई, ठीक है। और इसके ना, इसको मेजर करने के लिए तो आरबीआई ने ना 4 मेजर्स दे रखे हैं, दैट इज M1, M2, M3 एंड M4। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने शॉर्ट्स डाल रखे हैं M1, M2, M3, 4 के बारे में इकोनॉमिक्स की, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कुबार्डिया हेप्टेन्यूरॉन विच हैज बिकम एंडेंजर्ड इन स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्रास की एक स्पीसीज है, ठीक है, कुबार्डिया हेप्टेन्यूरॉन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते चलो। Presently, which of the following countries is not a beneficiary of India's duty-free tariff preference DFT scheme? DFTP scheme. अंगोला, ठीक है भाई। DFTP के बारे में भी भाई क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इसकी जो बेनिफिशियरी थी वो क्या थी? रवांडा थी DFTP की, रवांडा, बुरुंडी एंड म्यांमार, ठीक है। एंड यू नो दिस दैट म्यांमार इज आवर नेबरिंग कंट्री टू। ठीक है, चलो कमेंट करके बताओ म्यांमार जो है वो किस किस स्टेट से बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया की, ठीक है। चलो नेक्स्ट, which law states that endothermic animals from cold climates have smaller extremities or appendages than closely related species from warm climates? तो इट्स इज एलेंस रूल, ठीक है। नेक्स्ट, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर व स्टूडेंट ऑफ, तो ये पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के थे। देखो ऊपर एक क्वेश्चन आया था, इन्होंने पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बारे में, देख रहे हो वहां पे, इन्होंने बुक लिखी थी क्या? संगीत बाल प्रकाश, ठीक है। तो ये भी फेमस पर्सनैलिटी है, इनके बारे में भी आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो पंडित ओमकार नाथ जो थे वो स्टूडेंट थे किसके? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो पंडित विष्णु नारायण भटखंडे, ये कौन थे? तो ये ना वीणा के एक्सपोनेंट है, ठीक है, वीणा इंस्ट्रूमेंट ही प्ले करते हैं। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे उस्ताद वजीर खान, उस्ताद वजीर खान, ठीक है। और उस्ताद वजीर खान कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ना मियां तानसेन के वंशज थे भाई, मियां तानसेन के, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, उस्ताद अब्दुल करीम खान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कौन थे? अच्छा सबसे पहले पढ़ लेते हैं इनके गुरु कौन थे। इनके गुरु थे उस्ताद अब्दुल्ला खान, उस्ताद अब्दुल्ला खान, ठीक है। और कौन सा स्टाइल था इनका? इनका था किराना गायकी, ठीक है, किराना गायकी, किराना गायकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइनोसिलिकेट एम्फीबॉल मिनरल यूज इन हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड एज रेलरोड बलास्ट? तो हॉर्नब्लैंड है, इंपॉर्टेंट है, अगेन सामा करते हैं इसको। The green revolution technology resulted in an increase in production of cereal production from 72.4 million tons in 1965 to 1966 to dash million tons in 1978 to 131.9%। भाई ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ दो, तौबा कर लो, अटेम्प्ट करना ही नहीं है। कौन कौन याद रखेगा भाई ये चीजें, ठीक है। पर फिर भी देख लेना भाई, क्या पता आगे रिपीट हो जाए तो रट लेना, ठीक है। नेक्स्ट, as per the UNDP the rank of Sri Lanka in the Human Development Index is 73rd इनका। अच्छा इंडिया का क्या है? इंडिया का भी पूछ लेते हैं भाई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134th रैंक है इंडिया का, 134th रैंक, ठीक है। अच्छा टॉप कौन है? नंबर 1 रैंक किसका है? नंबर 1 रैंक है स्विट्जरलैंड का, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। नंबर 1 रैंक है स्विट्जरलैंड का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट,
Dash is an industry association and self-regulatory organization, SRO, whose primary objective is to work towards the robust development of the microfinance sector. तो माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, ठीक है। नाबार्ड नहीं होगी। अच्छा, नाबार्ड इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की कब हुई थी एस्टेब्लिशमेंट? 1982 में हुई थी उनकी। अच्छा, नाबार्ड की फुल फॉर्म भी हम ध्यान रखेंगे, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो वो है हमारा हेडक्वार्टर का है, इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये भी पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन है नाबार्ड के? तो उनको बोल जाते हैं श्री बी शिवरमन, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द मैक्सिमम प्रीमियम पेबल बाय द फार्मर्स विल बी डैश फॉर ऑल खरीफ फूड एंड ऑलसीड क्रॉप्स, तो इट इज 2%। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हट लो भाई इसको भी। नेक्स्ट, विच मराइन कैरोटीनॉइड इज अबंडेंट इन ब्राउन सीवीड, मैक्रोएल्गी एंड डायटम्स, तो इट्स फुकोसैंथिन, ठीक है भाई। बीटा क्रिप्टोक्सिंथिन नहीं होगा, फुकोसैंथिन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शंस पुष्यमित्र शुंगा वाज डिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स, तो कृष्णा कहते हैं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। देन नेक्स्ट, एपिडेमिक्स डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, तो देखो 2020 का अमेंडमेंट आ रहा है, तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, और ये कब आया था? ड्यूरिंग कोरोना, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट वाज हेल्ड इन इंडिया, तो इट्स 19th वर्ल्ड चैंपियनशिप 1952, ठीक है, यही हुआ है बस। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट डू वी मीन बाय एलेंस रूल, तो mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss, तो mammals जो होते हैं ना कोल्डर क्लाइमेट में जो रहने वाले होते हैं, इनके जो कान होते हैं वो छोटे रहते हैं, और लिम्स भी क्योंकि वो मिनिमाइज करते हैं हीट लॉस को। दिस इज एलेंस रूल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमें डिस्कस किए भाई जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो विद डिटेल्स है, विद एक्स इफेक्ट्स, और ये देखो टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और डिफिकल्ट तो थे ही भाई। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और अच्छे ऐसे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।